श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को राधे राधे। और वैशाख मास प्रारंभ हो गया है। आप सभी को इसकी सुंदर कथा मैं रोज़ सुनाती हूँ। आपको स्नान दान जप पुण्य आदि के साथ साथ ही यह प्रतिदिन जो वैशाख महात्म की कथा मैं सुनाती हूँ उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे पापों का नाश होगा और आपको पुण्य कर्मों की कई गुना प्राप्ति होगी। तो साथियों, आज मैं आपको 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका महात्म आप सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 8वां अध्याय, अन्नदान न करने का एक इतिहास है। मैं तुमसे कहता हूँ, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना मांस ही खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनका कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया। जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई और मैंने उससे कहा, डरने का कोई कारण नहीं। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा कि अनार्त देश में भुवराक्त नाम एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तपदान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र शुद्धदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम्हें मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा, हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ हो गए। सो हे राजन, मैंने तुमको धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, बताओ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे कृष्णा। सभी साथियों को यदि मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और निरंतर पुण्य लाभ को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।